भगवान और उनकी भक्ति। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। अध्याय 3। भगवान का सगुण स्वरूप और भक्ति। भाग 4। परमात्मा के सगुण स्वरूप की मुख्यता। गीता में भगवान ने प्रकृति को अनादि कहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। 13 अध्याय। अर्थात यदि निर्गुण को सर्वोपरि माने तो उनकी शक्ति प्रकृति अनादि कैसे होगी। अतः वास्तव में सगुण ही सर्वोपरि है। इसलिए गीता में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा गया है। जैसे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। 5 अध्याय। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान। 10 अध्याय। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत् और सत। 17 अध्याय। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। वैष्णव लोग भी सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अर्थात तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से कहते हैं। निर्गुण निराकार के अनन्य उपासक मधुसूदन आचार्य जी को भी कहना पड़ा, अद्वैत विधि पथिकैर उपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेना। अर्थात अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार से परे कोई भी तत्व नहीं है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म को सबसे ऊंचा मानते थे, पर गोपियों की सगुण भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के सामने उनका अभिमान गल गया। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यन्नखेन्दुरुचिर ब्रह्मध्येयम् ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयम् अतीतं तं वंदे वृंदावनेश्वरम। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। हनुमान नाटक में एक श्लोक आया है, यम शैवाः समुपासते शिव
इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्त्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। अर्थात शैव शिव रूप से, वेदांती ब्रह्म रूप से, बौद्ध बुद्ध रूप से, प्रमाण कुशल नैयायिक कर्ता रूप से, जैन अरहन रूप से और मीमांसक कर्म रूप से जिनकी उपासना करते हैं, वे त्रैलोक्याधिपति श्री हरि हमें वांछित फल प्रदान करें। इस श्लोक में भी ब्रह्म को सगुण श्री हरि का ही एक रूप बताया गया है। अतः भगवान का सगुण रूप सर्वोपरि है। सगुण का अर्थ सत्व रज तम गुणों से युक्त नहीं है, प्रत्युत जिसमें ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गीता भाष्य में लिखते हैं, स्वाभाविकान वधिकातिशय ज्ञान बलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेज प्रभृत्य संख्येय कल्याण गुणगण महोदधि। अर्थात जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों के महान समुद्र हैं। अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य उदार्य महोदधि। अर्थात जो अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र हैं। ये गुण चेतन के ही हो सकते हैं, माया जड़ के नहीं। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना भक्ति को निर्गुण अर्थात सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे मन्निकेतम तु निर्गुणम मत सेवायाम तु निर्गुणा आदि एकादशोध्याय। गीता में भी आया है कि सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। चतुर्दशोध्याय। ब्रह्म सूत्र में भी जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म को ही मुख्य माना गया है। कारण कि सृष्टि का रचयिता सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय प्रथम पाद में भी ब्रह्म को विभिन्न युक्तियों से सृष्टि का कर्ता सिद्ध किया है और उसको समस्त शक्तियों से संपन्न बताया है। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी गीता भाष्य में पुरुषोत्तम को ब्रह्म माना है। पंचदशोध्याय। प्रबोध सुधाकर में वे कहते हैं, भूतेष्वंतर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानंदः प्रकृतेः परः परमात्मा यदकुल तिलकः स एवायम्। अर्थात जो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद प्रकृति से परे परमात्मा सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित है, वे यदुकुल तिलक श्री कृष्ण वही हैं। उपनिषदों में भी
ऐसे कई मंत्र मिलते हैं जिनसे सगुण की मुख्यता सिद्ध होती है, जैसे एतज्ज्ञेयं नित्यमेव आत्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम विकिंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद। अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता जीवात्मा, भोग्य जड़ वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार यह तीन भेदों में बताया हुआ ही ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा तीनों समग्र ब्रह्म के ही रूप हैं। मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतर उपनिषद। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब पुण्य पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महापुरुष सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यात्तो वाक्यनादरः। छांदोग्योपनिषद। वह ब्रह्म मनोमय, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश स्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक रहित और संभ्रम शून्य है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कलात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येकः। श्वेताश्वतर उपनिषद। उन महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्म देव की स्वरूप भूत शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्म देव अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। सगुण या निर्गुण सभी उपासनाएं सगुण निराकार से ही आरंभ होती हैं। परमात्मा है, यह मान्यता भी सगुण निराकार को लेकर ही है, क्योंकि प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व को पकड़ नहीं सकती। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार का होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है।